सबसे पहले ऑपरेटर्स हैं क्या। ऑपरेटर्स जो हैं एक स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। ऑपरेटर्स परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स। फॉर एग्जांपल एक्स प्लस वाई, इधर एक्स और वाई जो है ऑपरेंड्स हैं और प्लस साइन जो है वो ऑपरेटर है। ठीक है। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, मतलब 7 टाइप्स होते हैं ऑपरेटर के जो C++ प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं। ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स, डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो ये सारे जो हैं ऑपरेटर्स हैं। तो इससे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में। तो ऑल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिमाइंडर, मॉड्यूलस ऑपरेटर कैन बी यूज्ड इन इंटीजर एंड फ्लोट डेटा टाइप। तो ये सारे जो भी ऑपरेटर्स होते हैं अर्थमेटिक वाले वो इंटीजर या फ्लोट डेटा टाइप में इस्तेमाल हो सकते हैं। तो सबसे पहले आता है एडिशन। इट इज़ यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक्स एडिशन, मतलब जो है अर्थमेटिक एडिट 2 नंबर्स को एडिट करता है। फॉर एग्जांपल a + b। तो उसके बाद आते हैं सब्सट्रैक्शन यानी माइनस। तो इट इज़ यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक सब्सट्रैक्शन, जो अर्थमेटिक तरीके से सब्सट्रैक्ट परफॉर्म करता है। इसका एग्जांपल है a - b। ठीक है। तो उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, इट इज़ यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक मल्टीप्लिकेशन यानी a * b यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में। और उसके बाद आता है डिवीजन, इट इज़ परफॉर्म अर्थमेटिक डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स यानी a/b यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग। उसके बाद आते हैं रिमाइंडर और मॉड्यूलस। इट इज़ यूज टू फाइंड रिमाइंडर ऑफ डिवीजन, जो डिवाइड होते हैं 2 नंबर्स उसका जो है रिमाइंडर मालूम करने के लिए हम मॉड्यूलस या रिमाइंडर यूज़ करते हैं। इट इज़ रिटर्न रिमाइंडर ऑफ इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू का ही जो वैल्यू है वो रिटर्न करता है, यानी जो ये यूज़ होता है सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप में। रिमाइंडर ऑपरेटर्स आल्सो नोन एज मॉड्यूलस ऑपरेटर्स, रिमाइंडर को दूसरा नाम मॉड्यूलस कहा जाता है। ठीक है। This operator uses only with integer data types, only integer data type में यूज़ होता है। एग्जाम्पल है 5/2 = 2 and 1 is remainder. We can write in this form 5 remainder 2। उसके बाद आते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स यानी डबल प्लस। ठीक है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड विथ एनी टाइप ऑफ डेटा वेरिएबल। तो कोई किसी भी डेटा टाइप के साथ जो है वेरिएबल मतलब होता है तो उसके साथ ये यूज़ हो सकता है। इट इज़ यूज टू एडिट 1 टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल के वैल्यू में जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स रिप्रेजेंटेड बाय डबल प्लस साइन, यानी इसको जो शो किया जाता है वो डबल प्लस साइन से किया जाता है, यानी वो प्रोग्राम में डबल साइन के तरीके से यूज़ किया जाता है। दिस ऑपरेटर कैन बी अप्लाइड ओनली अ सिंगल वेरिएबल, किसी भी एक वेरिएबल पे जो है ये मतलब अप्लाई किया जा सकता है। देयर आर 2 ways टू यूज़ इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स, प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स। प्रीफिक्स में जो क्या होता है हम ऑपरेटर से मतलब पहले यूज़ करते हैं वेरिएबल के नेम से पहले। इट कैन बी रिटन लाइक ++a। ठीक है। तो हम सपोज अगर प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं तो x = ++a एंड सेमीकोलन। तो मतलब ये पहले यूज़ होता है। और इसका एग्जांपल हमने नीचे दिया हुआ है, एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें हमने इंटीजर डेटा टाइप में एक वेरिएबल उठाया है a, जिसको वैल्यू असाइन किया है 10। उसके बाद प्रिंट करवाए वैल्यू ऑफ a इज़ एंड एक्सटर्नल ऑपरेटर यूज़ करके उसके बाद ++a एंड प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया। इसमें क्या होता है जो वैल्यू आता है मतलब जो रिजल्ट्स आते हैं वो प्लस पहले होकर आते हैं। जैसे हमने वैल्यू a को असाइन किया है 10 और ये 11 क्यों प्रिंट हुआ है इसके लिए यहाँ पे नीचे लिखा है इन प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स वैल्यू ऑफ a इज़ प्रिंटेड एज 11 बिकॉज a इज़ एडिड इन a बिफोर प्रिंटिंग, यानी प्रिंट होने से पहले उसमें 1 एडिट किया गया इसलिए 11 हुआ है रिजल्ट में। ठीक है। उसके बाद आता है अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। इन अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स द अर्थमेटिक ऑपरेटर इज़ कंबाइंड विथ असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर जो होते हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है इन दोनों का, जिसे हम अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहते हैं। ठीक है। जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो है वो पहले यूज़ करके उसके बाद जो है असाइनमेंट ऑपरेटर यानी इक्वल टू का साइन हम यूज़ करते हैं।
सबसे पहले ऑपरेटर आता है एडिशन असाइनमेंट। तो डिस्क्रिप्शन में इसमें लिखा है कि इट एडिट्स द राइट ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑपरेंड्स एंड असाइन द रिजल्ट्स टू द लेफ्ट ऑपरेंड्स। नीचे हमने एग्जांपल दिया है जैसे a प्लस इक्वल टू 2। इसका मतलब है a जो है वो इक्वल है a प्लस 2 के, यानी जो रिजल्ट्स आएगा उसमें। उसके बाद आता है सब्सट्रैक्शन असाइनमेंट। इट सब्सट्रैक्ट द राइट ऑपरेंड्स फ्रॉम द लेफ्ट ऑपरेंड्स एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड्स। यानी इसका नीचे एग्जांपल है कि a माइनस इक्वल 3, यानी a जो है वो इक्वल है a माइनस 3 के, यानी a का कोई भी वैल्यू होगा तो उसमें से -3 करके हमें रिजल्ट्स देगा। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट। इट मल्टीप्लाइज द राइट ऑपरेंड विथ द लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट्स टू द। ये क्या करता है, ये जो राइट ऑपरेंड होता है उसको लेफ्ट ऑपरेंड से मल्टीप्लाई करता है, उसके बाद जो रिजल्ट आते हैं वो असाइन करता है लेफ्ट ऑपरेंड को। इसका हमने नीचे एग्जांपल दिया है a स्टार इक्वल 4 मीन्स a इज इक्वल टू a स्टार 4, यानी a जो है वो इक्वल है a स्टार के 4 के, यानी a का जो कोई भी वैल्यू होगा उससे 4 जो है मल्टीप्लाई करके उसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे वो जो है a को असाइन करेगा। उसके बाद आते हैं डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इट डिवाइड लेफ्ट ऑपरेंड विथ द राइट ऑपरेंड्स एंड असाइन द रिजल्ट्स टू द लेफ्ट ऑपरेंड। ये क्या करता है, जब जो राइट ऑपरेंड होता है उसको लेफ्ट ऑपरेंड से डिवाइड करता है और उसके बाद जो रिजल्ट्स आते हैं वो जो है असाइन करता है लेफ्ट ऑपरेंड को। इसका नीचे हमने एग्जांपल दिया है a अपॉन इक्वल 4 मीन्स a जो है इक्वल है a अपॉन 4 के। इसका मतलब a का जो वैल्यू होगा वो पहले 4 से डिवाइड किया जाएगा, उसके बाद जो रिजल्ट्स आएगा वो a को असाइन किए जाएंगे। उसके बाद आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन टू रिलेशनल एक्सप्रेशंस। इसका मतलब ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशन को शो करते हैं, दो किसी भी टू वैल्यूज़ को या ऑपरेटर्स को जो है रिलेशन दिखाते हैं कि कौन किससे बड़ा है, या अगर कंडीशंस होंगी तो वो ट्रू और फॉल्स हैं तो उनके मुताबिक वो जो है आगे काम करता है। These operators can be used in many conditional and relational expressions. There are 3 logical operators that are used in C++ programming. Logical operators किसी भी कंडीशनल या रिलेशनल एक्सप्रेशन के साथ यूज़ किया जा सकता है और 3 टाइप्स हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के जो कि C++ प्रोग्राम में यूज़ होते हैं। सबसे पहले आता है एंड ऑपरेटर। द कंडीशन विल बी ट्रू इफ़ बोथ एक्सप्रेशंस आर ट्रू। इसमें क्या होता है, 2 एक्सप्रेशन सम से लेता है, यानी 3 अगर वैल्यूज़ हैं, सपोज x है 10 और y 5 और z है 12, तो हम x ग्रेटर देन y रखेंगे और एंड ऑपरेटर यूज़ करके उसके बाद x लेस देन z। तो ये अगर दोनों कंडीशंस यानी ट्रू हैं, एक्सप्रेशन ट्रू हैं, तभी हमारे जो रिजल्ट्स हैं यानी जो आता है आंसर वो ट्रू हो। उसके बाद आता है और ऑपरेटर। द कंडीशन विल बी ट्रू इफ़ एनी वन ऑफ एक्सप्रेशन इज़ ट्रू। इसमें क्या होता है, कंडीशन तभी ट्रू होगी जब 2 एक्सप्रेशन है उनमें से कोई भी अगर एक कंडीशन यानी एक्सप्रेशन ट्रू है तो कंडीशन भी हमारा जो है वो ट्रू हो जाए। उसके बाद आता है नॉट ऑपरेटर। द कंडीशन विल बी इन्वर्टेड, फॉल्स बिकम ट्रू एंड ट्रू बिकम फॉल्स। ये क्या करता है, जो कंडीशन होती है अगर हम कंडीशन एक्सप्रेशन ट्रू देंगे तो उसे बिकम फॉल्स करेगा और अगर एक्सप्रेशन फॉल्स होंगे तो उससे ट्रू कंडीशन करेगा। नॉट ऑपरेटर का एक और मिसाल दे दूं आपको, जैसे अगर सच कोई भी हम सच कहेंगे उसे तो वो उसे झूठ में तब्दील करेगा और झूठ कहेंगे तो उसे सच में तब्दील करेगा, ये ऑपरेटर। उसके बाद आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। द रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू टेस्ट द कंडीशन बिटवीन 2 वैल्यूज़। रिलेशनल ऑपरेटर्स को बाइनरी ऑपरेटर्स भी कहा जाता है और इन ऑपरेटर्स को जो है वो 2 वैल्यूज़ यानी 2 ऑपरेंड्स की रिक्वायर होती है लाजमी। इसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो ट्रू और फॉल्स में आते हैं। और रिलेशनल ऑपरेटर्स को कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहा जाता है। तो बात करते हैं नीचे दिए हुए रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। सबसे पहले आता है इक्वल टू ऑपरेटर। इट चेक द इक्वलिटी ऑफ 2 ऑपरेंड्स वैल्यूज़। मतलब ये क्या करता है, जो इक्वलिटी होती है 2 वैल्यूज़ के बीच में वो उसको मालूम करने के लिए हम इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है नॉट इक्वल टू। इट चेक द वेदर द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड्स इज़ नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द राइट ऑपरेंड।
नॉट इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, जो लेफ्ट ऑपरेंड होता है उसका जो वैल्यू होता है वो नॉट इक्वल होता है राइट ऑपरेंड के। ये मालूम करने के लिए यानी टेस्ट करने के लिए हम नॉट इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं ग्रेटर देन ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर चेक द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द राइट ऑपरेंड। ग्रेटर देन ऑपरेटर क्या करता है, चेक करता है वैल्यू को कि लेफ्ट ऑपरेंड का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होगा राइट ऑपरेंड के। इसका एग्जांपल है ए ग्रेटर देन बी। उसके बाद आता है लेस देन ऑपरेटर्स। इट चेक द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन द वैल्यू ऑफ द राइट ऑपरेंड। ये क्या करता है, ये चेक करता है वैल्यू लेफ्ट ऑपरेंड का वैल्यू चेक करता है राइट ऑपरेंड से लेस देन हो। यानी अगर ए लेस देन बी है, इसका मतलब ए के वैल्यू जो चेक करने के लिए कि लेस देन है बी से है या नहीं, ये ट्रू चेक करने के लिए हम लेस देन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर। इट चेक द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम चेक करना चाहें अगर ए का वैल्यू जो है वो बी से ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। सपोज अगर ए ग्रेटर देन होगा बी से या इक्वल होना चाहिए फाइनल। अगर इससे आगे होगा मतलब ग्रेटर तो ना कोई मसला नहीं, लेकिन लेस देन नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर। इस चेक द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द राइट ऑपरेंड्स। लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर हम तब यूज़ करते हैं जब हम ए जो यानी लेफ्ट ऑपरेंड सपोज अगर ए है तो उसका हम वैल्यू चेक करना चाहते हैं कि बी से लेस देन हो या उससे उसके बराबर हो यानी इक्वल टू हो, तब हम ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर वर्सेस इक्वल टू ऑपरेटर यानी इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है वो हम यहाँ पे बताएंगे आपको। द असाइनमेंट ऑपरेटर्स इक्वल इज़ यूज टू असाइनिंग अ वैल्यू टू द वेरिएबल। ये जो यूज़ होता है वो किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। और इक्वल टू ऑपरेटर जो यूज़ होता है वो चेक करता है इक्वलिटी ऑफ टू ऑपरेंड्स के बीच में, यानी किसी भी टू वैल्यूज़ के बीच में इक्वलिटी मालूम करने के लिए हम इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन द वैल्यू ऑफ राइट साइड एक्सप्रेशन टू द लेफ्ट साइड वेरिएबल सच एज x इज इक्वल टू 10। यहाँ पे वेरिएबल है x और असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है इक्वल सिंगल इक्वल साइन से और उसके बाद 10 जो है हमने असाइन किया है वेरिएबल को, तो ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। और इक्वल टू ऑपरेटर क्या, इक्वल टू ऑपरेटर compares the value of the left side and right side expression such as x is equal to 10 and y is equal to 10 then x equal to y। इक्वल टू ऑपरेटर्स में दो वेरिएबल्स के बीच में जो कंपेरिजन होता है, यानी सपोज x इज इक्वल टू 10 है और y इज इक्वल टू 10 है, तो इन दोनों के बीच में हम कंपेरिजन करेंगे x इक्वल टू y लिखेंगे यानी डबल साइन के तहत। तो अगर ये दोनों राइट हैं यानी दोनों के वैल्यू जो है सेम है तो इसका मतलब कंडीशन ट्रू आएगी, अदरवाइज फॉल्स। तो ये था हमारा आज का वीडियो ऑपरेटर्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा हो।